जय हिंद दोस्तों। फैशन के बारे में बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि फैशन इतनी बुरी चीज़ होती है कि कुछ ही समय में अपने आप को खुद ही बदल लेती है। इतनी बुरी होती है फैशन अपने आप में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो फैशन में इस कदर ढल जाती हैं कि आप चाहे कुछ कर लो, वो आउट ऑफ फैशन नहीं होती। अब चाहे हम तनिष्क ऐड की बात कर लें, अभी कुछ ही समय पहले की कंट्रोवर्सी है भाई, इतनी बड़ी सारी बातें हुई थी उसको लेकर, और फिर बाद में देश भी दो भागों में बढ़ गया कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये समझ में ही नहीं आती है लोगों को, और जिनकी औकात नहीं है सोना खरीदने की वो लोग इस ऐड को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, तनिष्क को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। वहीं जो कुछ ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, जो पढ़े लिखों की नज़र में गंवार थे, उन्होंने कहा कि नहीं भैया हमारी भावनाओं को तो आहत हुआ है, और जो चीज़ें इस ऐड में दिखाई गई हैं ऐसा असल ज़िंदगी में शायद 100 में से 0.1% होता हो तो होता हो, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये चीज़ ठंडी हुई ही नहीं थी कि भैया मेरी नज़र पड़ी आज ट्विटर पे एक इरोज नाव के पोस्ट किए हुए लेटर पे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें उन्होंने लिखा, टू ऑल दोज कंसर्न, मतलब जिनको भी इससे लेकर चिंता है, जो भी इससे कंसर्न है, उन सभी के लिए। वी एट इरोज लव एंड रिस्पेक्ट आर कल्चर इक्वालिटी। इट इज़ नॉट एंड इट हैज़ नेवर बीन आर इंटेंशन टू हर्ट एनीवन्स इमोशन। ये लिखते हैं कि हम इरोज में सभी को प्यार भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, हर एक कल्चर को इक्वालिटी से, और ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा कि हमने किसी को इंटेंशनली हर्ट किया हो, किसी के इमोशंस को। ये आगे लिखते हैं, वी हैव डिलीटेड द कंसर्न पोस्ट एंड वी अपोलोजाइज फॉर हैविंग ऑफेंडेड एनीबडीज सेंटिमेंट्स। और हमने वो सभी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं जिससे कि किसी के भी सेंटिमेंट्स को बुरा लगा हो, और हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थैंकिंग यू टीम इरोज नाउ। अब जिन लोगों को इस मुद्दे के बारे में पता नहीं है कि भाई आखिर ये जो पूरा मुद्दा है ये पैदा कहाँ से हुआ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये पैदा कुछ इस तरीके से हुआ कि वही तनिष्क वाली कहानी है बेसिकली, या फिर ये कह लीजिए कि अभी एक महिला जी ने कुछ नवरात्र को लेकर भी बहुत अच्छा विडम्बना करके एक पोस्ट डाला था। तो कुछ वैसी ही चीज़ है कि आप किस तरीके से एक हिंदू त्यौहार को नीचा दिखाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हो, और वहीं जो दूसरे त्यौहार रहते हैं, हम दूसरे धर्मों के त्यौहार रहते हैं, उन सभी पे आप बिल्कुल अलग ही भेष अपना लेते हो। एग्जाम्पल के लिए भैया, कि करवा चौथ को नारी उत्पीड़ना से जोड़ के दिखाया जाता है, वहीं रमज़ान को एक सेक्रीफाइस की तरह दिखाया जाता है। बस आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन आगे चलते हैं, आज हम बात कर रहे हैं इरोज नाव के बारे में, तो आपको इसी के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में बताने वाले हैं। तो भाई हुआ कुछ यूँ था कि इन्होंने इन पिछले कुछ समय में इरोज नाव के ट्विटर हैंडल से कुछ पोस्ट किए जा रहे थे जो कि इस प्रकार थे, जिसमें कि कैटरीना कैफ की शायद एक बहुत ही मादक तस्वीर लगाई गई है। मतलब इस तस्वीर में आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं कि उसके साथ लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू पुट द रात्रि इन माई नवरात्रि। अब इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जिस तरीके से कि वहाँ पे कैटरीना ने पोस्ट दिया हुआ है वो आप खुद देख सकते हैं। साइड में आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे इरोज नाव ने ही ईद की बधाई दी है कि वी विश यू अ हैप्पी ईद उल जुहा। अब इसके साथ इन्होंने बॉलीवुड सितारों को भैया सलामी देते हुए बिल्कुल तस्वीर लगाई है। तो यहाँ पे आप ज़रा अंतर खुद ही देख के समझ के देखिए कि भैया आपको क्या अंतर यहाँ पे दोनों तस्वीरों में समझ में आ रहा है, और आप क्या इस चीज़ से समझ पा रहे हैं। एक ट्वीट आपको और पढ़ के बताता हूँ। ये डॉक्टर रिचा राजपूत ने किया है कि इन्होंने ये लिखती हैं कि नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर अली हुसैन, CEO ऑफ इरोज नाउ। थैंक्स फॉर टेलिंग अस कि चोट एकदम सही जगह लग रही है। आई रिपीट, बॉयकॉट इरोज नाउ। इन्होंने कहा है कि भाई जो CEO हैं अली हुसैन, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बताया है ऐसा ऐसा करके। तो आप अंतर साफ देख सकते हैं कि दोनों त्योहारों को लेकर इन्होंने क्या ट्वीट किया है। आगे एक राधा रमन दास जी लिखते हैं कि इरोज नाउ इमीडिएटली रिमूव योर CEO अली हुसैन फॉर दीज वल्गर ट्वीट्स एंड ओपन डिस्प्ले ऑफ हेट अगेंस्ट हिंदू एंड आर सीक्रेट ट्रेडिशंस। वी विल नॉट अलाउ कल्चरल रिलीजन जिहाद अगेंस्ट हिंदूज थ्रू योर प्लेटफॉर्म। जैसे कि इन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट करी जिसमें इन्होंने रणवीर सिंह की फ़ोटो लगाई, इसमें लिखा है लेट्स हैव मजामा इन पजामा। अब आप खुद समझिए और खुद बताइए कि भाई इस लाइन का क्या मतलब है। इसके बाद एक तस्वीर में सलमान खान है, ये लिखते हैं यू नीड अ डंडी टू प्ले डांडिया, आई हैव वन। अब इन बातों से क्या मतलब निकल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेरी ऑडियंस इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है कि मुझे उन लोगों को इस चीज़ का मतलब समझाना पड़े। खैर ठीक है, आगे कुछ और तस्वीरों में एक भाषा है, इनका नाम मैं आपको बताता चलता हूँ, प्रवीण चौहान जी हैं। ये लिखते हैं लुक एट द डिफरेंस बिटवीन इरोज नाउज ईद विशेज़ एंड नवरात्रि विशेज़। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि इरोज नाव की कुछ विशेज़ हैं। मे गुड ब्लेस एवरीवन विद टन्स ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड जॉय। इरोज नाव विशेज़ एवरीवन अ वेरी हैप्पी ईद। वहीं ये नवरात्र के लिए लिखते हैं बी नॉटी
स्वीट तो मिठाई भी है। ये इनकी बधाई है नवरात्रि की। आगे वी विश यू हैप्पी ईद उल दुहा, मतलब जो सिंपल सी ईद के लिए जो आप किसी को भी बधाई देते हो, सिंपल सी वो चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें वल्गैरिटी नहीं है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं कि जब आप एक हिंदू फेस्टिवल को विश करते हो, तो हम देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग इस चीज़ का संज्ञान भी ले रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे व्यूअर्स हों, सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बार इन चीज़ों को कोई भी इग्नोर करने के मूड में है, क्योंकि अगर इग्नोर करने के मूड में होते तो हम लोगों की इन चीज़ों की तरफ ध्यान जा भी नहीं रहा होता और ये चीज़ें यूं ही गुजर गई होती। लेकिन क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ जा रहा है और लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी मैं यूँ कहूँगा कि पचाने के मूड में नहीं है, बल्कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये लोग हमारी तरफ भेजते हैं, उसी तरीके से इनकी तरफ भी भेजा जा रहा है कि भैया ये आपकी फैलाई हुई गंध है, उसको देखिए। अब इस बारे में सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ नेता भी थे जो उठ के सामने आए, जिसमें कि हमारे ही भोपाल के विश्वास सारंग जी हैं। कुछ समय पहले कोरोना से जूझ रहे थे। ये लिखते हैं, नवरात्रि माँ की आराधना का पावन पर्व है। इन पवित्र दिनों को लेकर एरोजनाओं ने जिस घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया है वो बहुत ही निंदनीय है। एरोजनाओं को शर्म आनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हिंदू धर्म की आस्था पर चोट को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सही बात कही इन्होंने। हालांकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप किस तरीके से डेरोगेटरी ट्वीट्स कर रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मी बम का भी झटके से कोई उभरा भी नहीं था और फिर अब ये सब चीज़ें। ऐसे में आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये चीज़ें ऐसा नहीं कि आज से पैदा हुई, ये चीज़ें पहले से चली हुई आ रही हैं। और कई सारी अब ऐसी रिसर्च स्टडीज़ भी सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड ब्रेन वॉश करने का काम करता है। किस तरीके से विलन्स को अक्सर टीके तिलक में ही दिखाया जाता है और शांतिप्रिय समुदाय को एकदम ठोस, बिल्कुल एकदम जज्बाती और एकदम इमोशनल उसमें दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अब लोग समझने लगे हैं। अब लोग इतने बेवकूफ़ रह नहीं गए हैं, चीज़ें सभी को समझ में आ रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी भी चीज़ को मैं यूँ कहूँगा कि पकड़ में आने में देर नहीं लगती कहीं से कहीं तक भी। और अगर कोई इंसान समझदार है तो बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकता है कि भाई ये जो चीज़ आ रही है ये क्यों भेजी जा रही है और किस तरीके से भेजी जा रही है। मेरा मतलब बस इतना है कि आप लोगों को एक चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ जब आपके सामने आए तो उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि देखिए, इन दी एंड अगर मैं अपने घर की रक्षा नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अगर मेरे घर के बारे में कोई गलत कहता है बाहरी व्यक्ति आके और मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से गलती सामने वाले की नहीं है, गलती बल्कि मेरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सामने वाले से जाके कुछ भी बहस कीजिए, लड़ाई झगड़ा कीजिए, नहीं। लड़ाई झगड़ा करना कहीं से कहीं तक किसी बात का हल नहीं है, ये इतिहास हमें बहुत अच्छे से बता चुका है। और जो काम शांति से एक टेबल पे एक सिग्नेचर में करा सकता है, ये काम हम 71 में देख चुके हैं किस तरीके से बहुत सारे काम हो गए थे। तो इसीलिए भाई शांतिप्रिय तरीके से सामने वाले को अपनी बात कहिए और देखिए रोजनाओं ने कैसे एक शांति पत्र हमारे सामने रखा कि भैया हम माफ़ी मांगते हैं। तो इसीलिए चीज़ों को शांति से करिए। जब चीज़ें शांति से होती हैं ना तो मज़ा दुगना आता है, क्योंकि उसकी चोट गहरी लगती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।